जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल और अदर मेडल लेके आते हैं और जब उन्हें अपने हकों की आवाज के लिए दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जाता है तो आम जनमानस ये चाहता है, एक आम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि खिलाड़ियों की आवाज भी संसद के अंदर कोई बुलंद करे। कितना जोश कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल पूरे प्रदेश में जो है वो लहर चल चुकी है और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आम जनमानस के मन की आवाज को अभियान पटल पर लाकर भाजपा सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करी है। आज हर व्यक्ति ये पूछ रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी बताएं 9.5 साल में इस प्रदेश को आपने क्या दिया। आज हरियाणा का प्रत्येक व्यक्ति ये पूछ रहा है, नायब सिंह सैनी बताएं कि इस 6 महीने के अंदर आपने प्रदेश को क्या दिया। आज हरियाणा मांगे हिसाब अभियान के तहत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी 90 के 90 विधानसभाओं में पदयात्रा कर रहे हैं और उसके तहत इंद्री में पहुंचे हैं। आप देखिए, स्थानीय कार्यकर्ताओं में, लोगों में जो जोश है, जो हुजूम उमड़ा है, वो आज से पहले कभी नहीं। और ये सीधा संकेत है कि लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस पार्टी ने 46 सीटों में बढ़त बनाई थी, विधानसभा चुनाव में लोग इस सरकार का तख्ता पलट करेंगे और प्रदेश के अंदर सुदृढ़ नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार स्थापित करेंगे। दिव्यांशु बुद्धि राजा ने 3 चुनाव और अब लोकसभा का चुनाव लड़ा। संगठन के लोग हैं, पार्टी जो जिम्मेवारी लगाएगी, पार्टी लगाएगी कि चुनाव नहीं लड़ना तो दिव्यांशु बुद्धि राजा उसे भी स्वीकार करेगा और पार्टी कहीं पर सिंह फंसाने को बोलेगी, चुनाव लड़ने को बोलेगी, उसके लिए भी दिव्यांशु बुद्धि राजा तैयार है। लेकिन आज मुद्दा दिव्यांशु बुद्धि राजा नहीं है, आज मुद्दा है कि प्रदेश की जनता को इस सरकार से छुटकारा दिलवाना है। जिताऊ कैंडिडेट्स 90 के 90 हलकों में मेरिट ग्राउंड पे सर्वे के आधार पर टिकटें दी जाएं ताकि प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार स्थापित की जा सके। केवल मात्र घोषणाएं हैं, ये घोषणाएं हैं आचार संहिता के बाद। देखिए, विनेश फोगाट जब तक हिंदुस्तान आकर अपनी बात का स्पष्टीकरण नहीं देती, मुझे लगता है किसी भी बात पर पहुंचना गलत है। अगर विनेश फोगाट ने कल कुश्ती से संन्यास दिया है तो ये भी एक बहुत बड़ा विषय है और आम जनमानस की भावना है। कल मैंने ये बात कही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये बात कही कि विनेश फोगाट को अगर कांग्रेस के पास जो है बहुमत होता तो हम उसे राज्यसभा में भेजते। मैंने ये बात कही कि सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर आकर एक कॉमन कैंडिडेट के तौर पर विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। जो खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड मेडल और अदर मेडल लेके आते हैं और जब उन्हें अपने हकों की आवाज के लिए दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जाता है तो आम जनमानस ये चाहता है, एक आम हिंदुस्तानी ये चाहता है कि खिलाड़ियों की आवाज भी संसद के अंदर कोई बुलंद करे। तो उस भावना के तहत हमने ये बात कही और इसमें कोई राजनीतिकरण नहीं है। इसमें सभी पार्टियों को एक मंच पर आकर विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। आखिर में आकर 9.5 साल 10 साल तो कर्मचारियों को लठ मारे और अब आकर कर्मचारियों के वोट बटोरने के लिए बीजेपी इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है। लोग समझदार हैं। खट्टर साहब 9.5 साल में विफल मुख्यमंत्री साबित हुए, लेकिन बीजेपी ने कर्मचारियों की, HKRN के लोगों की और जो समाज के लोग हैं उनकी सुध 9.5-10 साल नहीं ली। अब जब उनकी सरकार जा रही है, जब उनका राजनीतिक जमीन खिसक रही है, तब वो इस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। इन रेवड़ियों से हरियाणा की जनता खुश नहीं होगी और इस बार हरियाणा की जनता जो लोकसभा में ट्रेलर दिखाया, इस बार विधानसभा में पूरी फिल्म दिखाने का काम करेगा।